वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स के बारे में कि स्टैटिक्स क्या होता है, किस तरीके के स्टैटिक्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं। जो नर्सिंग रिसर्च होता है और स्टैटिक्स होता है, इनका एक कंबाइन एग्जाम होता है और इस एग्जाम में ही जो स्टैटिक्स आते हैं वो 15 मार्क्स के आते हैं स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स को ये बताया कि जो स्टैटिक्स होता है उसके 3-4 क्राइटेरिया, मतलब स्टैटिक्स का मेन उद्देश्य क्या है कि कोई एक सिंपल फॉर्म में या कंटिन्यूअस फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में एक क्वेश्चन दे दिया और उसका मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो जिस तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक है स्टैटिक्स में कि क्या है, कैलकुलेट द मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मोड। कि कोई क्वेश्चन है उसका क्या निकालना, मीन निकालना, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। जिस तरीके से एग्जांपल क्या है कि जो भी जिस तरीके से एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये एक क्या है, ये एक क्वेश्चन दे दिया। अब इसी क्वेश्चन का हमको क्या निकालना, मीन निकालना है, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो जो ये फॉर्म दी गई, जो ये क्वेश्चन की फॉर्म दी गई, ये क्या है, एक सिंपल फॉर्म में है। मतलब कि एक सिंपल दे दिया, क्या एक सिंपल संख्या दे रखी है 2, 4, 8, 6, 10, 8, 12, 16, ये एक सिंपल फॉर्म में एक हमको क्वेश्चन दे दिया। इसी सिंपल का हमको क्या निकालना है, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मोड निकालना है। इसी तरीके से मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन के 3 तरीके से निकालते हैं। अगर कोई सिंपल संख्या है तो जब निकाल सकते हैं, कंटिन्यूअस संख्या है जब निकाल सकते हैं, डिस्क्रीट संख्या जब निकाल सकते हैं। ये हमारी संख्या जो है वह एक सिंपल फॉर्म में है, एक सिंपल तरीके से एक संख्या दे दी गई, उसका मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता है। तो किस तरीके से निकालते हैं, मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरीके से अगर कोई दूसरी संख्या देगी, जिस तरीके से डिस्क्रीट संख्या, डिस्क्रीट में क्या होता है, एक ये तो होगी सिंपल फॉर्म में, एक है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट फॉर्म में क्या होता है कि कोई मान लो x और f इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। x का मतलब है कि मतलब कोई संख्या, जिस तरीके से 4 है, 4 जिस तरीके से मान लो कि ये 4 है तो 4 2, मान लो 4, 6, 8, 10, 12, जब हमको कहते हैं संख्या दे दी। इसी तरीके से 4, 3, 5, 2, 4 ये दे दी। इसका मतलब क्या है कि जो 4 है, जिस तरीके से एक क्लासरूम है और एक क्लासरूम है उसमें 4 साल के बच्चे 2 है। 4 साल के बच्चे कितने हैं, 2 है। ये कितनी है, फ्रीक्वेंसी है कि 4 ईयर वाले 2 है। तो मान लो 4 इंटू 4 कर दो, ये 4 प्लस 4, जिस तरीके से 4 साल के बच्चे 2 है, 6 साल के बच्चे 3 है, कि एक 6 का ये हो रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इसको सिंपल में बनाने का क्या तरीका है, जिस तरीके 4 है, 4 को 4 4, 6 है, 6 6 6 क्योंकि 3 बार 6 है, 8 है, 8 8 8 8 8, 5 बार 8 है। तो इसी तरीके से जो ये फॉर्म होती है, अगर ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं सिंपल फॉर्म में, और इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में। कि 4 साल के बच्चे 2 है, 6 साल के बच्चे 3 है, 8 साल के 5 है, 10 साल के 2 है, 12 साल के 4 है। तो इसी तरीके की जो फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में। और एक आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस देखते हैं कि सिंपल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या है, कंटिन्यूअस में होता है x संख्या और फ्रीक्वेंसी, कितनी बार कितने संख्या। जिस तरीके से मान लो कि एक क्लासरूम है, उसमें 1 से एक कम्युनिटी है, 1 से लेके 10 साल के बच्चे कितने, 5, 10 से 15 साल के बच्चे कितने, 2, 15 से 20 साल के बच्चे कितने, 3, और 20 से 25 साल के बच्चे कितने, 4। तो इसी तरीके से ये जो फॉर्म होगी कि एवरेज कि 1 साल से 10 साल के बच्चे हमने कलेक्ट करे तो 5 बच्चे बैठे, 8 से 15 साल में देखे 2, 15 से 20 साल के 3 बच्चे। इसी तरीके की जो ये फॉर्म होते हैं इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। और डिस्क्रीट वाली कि 10 बच्चे, 10 साल के बच्चे 5 है, 2 साल के बच्चे 3 है, तो ये तो हो गया एवरेज 1 से 10 के, उसमें सिर्फ एक लिमिट दे दी कि इतने साल के बच्चे हैं। तो इसी तरीके से जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा यह सिंपल फॉर्म में मिड, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो इसमें क्या होता है, ये जिस तरीके से ये हमको एक संख्या दी गई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इसी चीज का हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। अब अगर हम सिंपल तरीके से मान लो यहाँ पर लिखते हैं कुछ फॉर्मूलाज, इन फॉर्मूलाज के द्वारा ही हम इन सबको निकाल सकते हैं, मीन को, मीडियन को, मोड को, स्टैंडर्ड डेविएशन को। अब बात करते हैं, अगर सिंपल फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस तरीके से सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और इसी का हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। इसी सिंपल फॉर्म को हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है, क्योंकि मीन पूछा हुआ है कि मीन निकालना, कैलकुलेट द मीन दिस फॉर्म, इन संख्या का मीन निकाला।
तो जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है मीन का फॉर्मूला होता है। मीन को हम डिनोट किससे करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं, टोटल सम बाय एक्स बटे एन। ये क्या होता है, ये मीन का फॉर्मूला होता है, इसी चीज से हम मीन निकाल सकते हैं। सिंपल संख्या में जो मीन का फॉर्मूला होगा ये आएगा मीन का सिंपल फॉर्म वाले क्वेश्चन में। जो दूसरा का आता है, अब हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, अगर सिंपल कोई फॉर्म दी हुई है उसका मीडियन निकालना, उसका फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू। एन बाई टू, अगर एन बाई टू नहीं हो, जिस तरीके से एन को मान लो कि 8 संख्या, अगर जो 2 से आसानी से कट जाए तो ये फॉर्म रहता है। अगर 7 आ जाए तो इसके लिए क्या लगेगा, एन प्लस और एन प्लस 1/2। जिस तरीके से 7 आ गया, एन 7 है तो 7 प्लस 1/2 इक्वल टू 4 या 8 है, या अगर यहाँ पर 7 आता तो 7.5 है, यहाँ पर अगर 7 आता तो क्या आता है 3.5। तो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट होता है किसी चीज़ को निकालने के लिए। तो यही है कि अगर सिंपल फॉर्म को, सिंपल एक क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन है, उसका हमको मीडियन निकालना है n/2 या n प्लस 1/2, ये एक सिंपल फॉर्मूला है। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमने मीन निकाल लिया, मीडियन और मोड। मोड का मतलब क्या होता है, मोड निकालना है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के एक जैसी संख्या कितनी बार आई हुई है, 4 4 2 4 6 8 10 12 18 14 16, जिसमें कोई भी एक संख्या 2 बार नहीं है या 3 बार नहीं, एक से ज्यादा बार नहीं है। इसमें क्या होता है मोड में, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। जिस तरीके से मान लो कि इसमें तो कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, तो हम एक फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, कि जिस तरीके से मान लो 8 ले लिया, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देखिए 8 2 बार हुआ है, तो इस तरीके से हमको मोड निकल सकता है। अगर फ्रीक्वेंसी में एक कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, मतलब 8 नहीं दिया हुआ, एक बारी एक संख्या एक ही बारी जनरेट हुई है, तो उसका मोड नहीं निकाल सकते। ठीक, तो इसी तरीके से कि मोड का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी संख्या कितनी बार हुई है, 8 2 बार आया हुआ है, तो हम इसका जो मोड रहेगा वो 2 रहेगा, इस संख्या का मोड, इस सिंपल का। हम आगे आपको सोल्व कराएंगे। तो ये फॉर्मूला है। इसका बाद होता है एक लास्ट होता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को एसडी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट टोटल सम एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय 2। ये क्या होता है, सिंपल फॉर्म में अगर कोई फॉर्म दिया, सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल, तो इस फॉर्मूला के द्वारा हम निकालते हैं। और मोड निकालना है तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मीडियन निकालना है n/2 या n प्लस 1/2, और मीन निकालना है तो टोटल सम बाय x बाई n। तो इसी तरीके से ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल फॉर्म का क्वेश्चन दिया है, उस फॉर्म में मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। तो जिस तरीके से एक सिंपल फॉर्म दी हुई है आपके पास, कैलकुलेट इसका मीन निकालना है, तो हमको मीन निकालने का पहला फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकालना है हमको, ये रहा मीन। तो इसमें क्या होता है, टोटल सम बाय एन। टोटल सम का मतलब क्या होता है कि ये कितनी ये संख्या कितनी लिखी हुई है, ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। क्वेश्चन में अगर असेंडिंग ऑर्डर नहीं, जिस तरीके से तो पहले 2 4 6 फिर 8 फिर 8 आ गया दोबारा, फिर 10 12 14 16, ये एक असेंडिंग ऑर्डर में लग चुकी। अब हम इसका क्या निकालना है, अब हमको मीन निकालना है इस असेंडिंग वाली संख्या का, इस सिंपल संख्या वाली फॉर्म का क्या निकालना है, हमको मीन निकालना है। अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल सम बाय एन। अब टोटल सम का मतलब क्या है, इन सब को जोड़ दो, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 28, 28 और 10 38, 38 और 12 50, 50 और ये होगा 64, 64 70 80। तो टोटल सम का मतलब क्या हुआ, अगर हमको मीन निकालना है तो ये फॉर्मूला, इनका टोटल सम, ये मान लो सिंपल फॉर्म में 2 + 4 + 6 + 8 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16। अब जो बार बाय एक्स, ये तो संख्या लिखी थी हमने पूरा, ये वाली 4 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 6 सब कुछ लिख दे। अब बटे में क्या करते हैं, एन। एन का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कितनी संख्या है, टोटल कितनी संख्या, उसको क्या नाम काउंट कर लो, तो कितना है 9 9। तो n इक्वल्स टू 9, n बाय 9। n क्या होगी हमारी 9 होगी, इन सब का सम बाय n, तो n होगी 9, और इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़े तो कितना होगा 2 4 कितना हो गया 6
12, 20, 28, 38, 38 और 12 50, 64, 70, 80, 80 बन गया। तो 80/90, इसको इससे डिवाइड करो, कितना का 9 तो मतलब कि जो इसका 8 आएगा 80/90 को डिवाइड कर दिया, 9, ये कितना हो गया 10, 8, फिर डिनोट करेगा 9, मतलब 8 पॉइंट समथिंग आएगा। जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा या क्या आएगा, 80/90 इसको करा, कितना आ गया 8/समथिंग, हमने कुछ लिखा 8/8 आ रहा है। तो मतलब ये क्या है, इसका मीन निकाल लिया हमने, तो 8/8 आ गया। तो मतलब कुछ भी मान लो कि 8 है, इसका मीन है वो कितना है 8 है। इस सिंपल फॉर्म का कैलकुलेट किया हमने, क्या का मीन क्या रहा मीन। तो मीन में जो हमारा एवरेज मीन आया वो कितना आया, मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, तो ये हमारा आ गया 8। इससे निकल गया हमारा सिंपल फॉर्म का मीन। ठीक है, इसका मीन क्या है 8 है इसका मीन। इसके बाद दूसरा क्या होता है, ये हमारा क्या है मीन है। तो जिस तरीके से ये एक संख्या थी, इसका हमने मीन निकालना कि मीन क्या है 8 है, इसका मीन निकल गया 8, तो ये इसका मीन रहा। ये भी मान लो, ये मान लो, कोई भी मान लो, ये इसका मीन है 8। इसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया मीन निकालने का फॉर्मूला। अब मीन के बाद क्या निकालते हैं, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना, मीडियन। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, इससे तो हमने क्या निकाला मीन निकाला, अब हमें निकालना है मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या है n/2, n/2 ये मीडियन का फॉर्मूला है। n का मतलब क्या है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। तो हमने क्या बताया था, अगर कोई भी मतलब संख्या ऐसी हो कि जो 2 से आसानी से ना कटे, और ये इवन के रूप में देख रहे जो 2 से ना कटे, तो हम क्या करते हैं, अगर कोई संख्या जो 2 से आसानी से ना कटे तो n+1/2 इस फॉर्म से हम निकाल सकते हैं क्या मीडियन। अगर कट जाए तो n/2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है तो 9 नहीं कटेगा, तो 9+1/2 इससे कटा कितना हो गया 10/2 कितना 5। तो इसका जो मीडियन है वो क्या है 5, मतलब 5 वाली संख्या 1 2 3 4 5, जो 5 वाली संख्या आएगी वही इसकी क्या रहेगी मीडियन रहेगी। इस सीरीज में 5 वाली संख्या कौन थी, 1 2 3 4 5, 5 का यूज कर दिया 6 7 8 9, तो 5 वाली होगी। अगर इससे भी आसान एक तरीका क्या है कि बीच वाली संख्या लो, मान लो 2 ये पैरा बना लिए, 2 ये बना लिए, 2 ये बना लिए, 2 ये बना लिए, तो बीच वाली संख्या होगी। तो मिडल का मतलब क्या होता है कि बीच की मिडल संख्या क्या होगी। अगर 7 है तो 7 में मिडल संख्या क्या होगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 में मिडल क्या होगी, एक तो पेरियो बन गया, एक पेरिया बन गया। ठीक, इसके बाद क्या है 7 में तो 7 4 5 6 है, तो बीच की संख्या क्या 5, 3 का पेयर ये बन गया, 4 है 3 का पेयर ये बन गया और 3 का पेयर ये बन गया, तो बीच की संख्या 4 होगी। समझ गए। तो अगर इस तरीके से ना निकल रहा, अगर कोई 7 बता दिया तो कितने हैं 7 है +1/2 8/2 इससे कटा 4, तो 4 ही हमने बताया। इस तरीके से निकालते हैं मीडियन। मोड हमने क्या ना, इससे क्या निकाला हमने मीडियन। मीन का फॉर्मूला रख के हमने मीन हमारा क्या आया 8 आया और मीडियन हमारा क्या आया 4 आया। इसमें क्या 5 वाली संख्या क्या है 8 है, तो इसका जो मीडियन है वो क्या है 8 है। इसका जो मीडियन है वो कितना है 8 इसका क्या है मीडियन। और मीन भी कितना है इसका, मीन भी इसका 8 ही है, क्योंकि 8 उसमें मीडियन इसका क्या है 8 है। 8 क्यों है, क्योंकि 5 वाली संख्या 8 बैठ रही, और मीडियन मीन हमने निकाला, उसकी मीन क्या आया, उसका मीन भी 8 ही आया। इसके बाद क्या होता है मीन क्या नहीं, जिस तरीके से 8.8 आया ना वो, तो इसी तरीके से मान लो कि समथिंग 8 या 8 9 मान लो, तो सबसे 9 तो इसमें ही नहीं, तो 8 ही मानेंगे बेसिकली। ये निकल गया इससे हमारा मीन। अब मीन के बाद निकालते हैं क्या, हमारा मीन निकल गया, मीडियन निकल गया, बात करता है मोड। मोड का मतलब क्या होता है, किसी चीज का वो क्या निकालना है मोड निकालना है। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के सेम संख्या कितनी बार आई हुई है। अब सेम संख्या क्या 2, अब देखो 2 कहीं है कहीं नहीं, 2 4 इसके अलावा 4 कहीं है नहीं, 6 भी नहीं है, 8 एक तो 8 1 ये है और एक ये है, अब 8 हो रहे हैं 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं, 14। तो जो इसका
मोड मोड निकलेगा कि मोड संख्या क्या होगी, एक सिंपल फॉर्म वाले क्वेश्चन की इसकी जो मोड संख्या होगी वो क्या होगी 8, क्योंकि 8 संख्या दो बार आई हुई है, तो इसका जो मोड निकलता है वो निकलता है 8। मोड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेम संख्या कितनी बार हुई है, सेम संख्या कितने टाइम आई हुई है, उसी को बोलते हैं मोड। जिस तरीके से अगर मान लो इसमें 8 एक और होता और 6 6 2 होते, 6 2 हो गया और 8 तीन बार हो गया, तो इसकी सबसे ज्यादा संख्या कौन सी आई हुई है, 8 वाली संख्या सबसे ज्यादा आई हुई है, तो इसका जो मोड निकलेगा वो 8 ही आएगा, क्योंकि 8 तीन बार आया हुआ है और 6 2 बार आएगा। तो इसी तरीके को कहते हैं कि ये निकल गया हमारा मोड। इससे हम निकाल सकते हैं मोड। अब इसके बाद क्या करते हैं, मोड हमारा निकल गया। इसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट कर लिया एसडी से। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट टोटल सम एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है कि एक्स बार क्या है, एक्स बार, अब हमको इन संख्या को ही हम एक डिस्क्रीट फॉर्म में बनाते हैं। मान लो ये क्या है, एक्स है, ये क्या है, एक्स है। एक्स क्या है, 2 4 6 8 8, ऊपर को लिखते हैं कुछ, यार स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। अब हम एक्स क्या है, 2 4 6 8 8 10 12 14 16, ये क्या है, ये एक्स की संख्या है। ठीक, अब इस चीज से हम क्या निकालेंगे, इस चीज से निकालेंगे एक्स बार। एक्स बार क्या है, इन सबको जोड़ दो, 2 और 4 6 12, ये कितना बेटा था 80, 12 हो गया 20 28 38 40 50 60 80। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्स बार है ये कितना है 80 है, इन टोटल का सम कितना है 80 है। ठीक, अब इसमें पुट करो हम, मान लो एक्स बार कितना आया था हमारा 80 आया था, और एक्स क्या है, अब हमको इसके बाद वो निकालना है कि अब स्टैंडर्ड जो डेविएशन निकलेगा वो किस चीज से निकलेगा, वो निकलेगा हमारा मीन से। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा हमारा मीन से। अब हमारा मीन क्या था, मीन हमारा निकल गया था 8 हमारा क्या था, मीन था। अब हमारा मतलब 8.8 था, मान लो कि 8 ही मानते हैं कि हमारा मीन निकला था, जो निकला था 8 निकला था हमारा मीन। अब इस मीन, अब हमको क्या निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट ये। इसमें क्या होता है, अगर हमको एक्स माइनस एक्स बार, ये तो हमारी एक्स संख्या, और जो अंडर रूट वाली संख्या आएगी जो हमारी क्या होगी, ये तो होगी एक्स बार, और इसमें क्या निकल लेंगे कि जो मीन है, जो मीन है इन मीन में से ये घटाना है। जो मीन हमारी संख्या थी, मीन हमारी 8 आई थी, तो 8 में से 2 घटाया, कितना आया 4 आया, 8 नहीं 6 आएगा, 8 में से 2 गए 6, 4 गए 4, 6 गए 6, 8 में 6 गए, कितने बचे 2, 8 में से 8 जाके 0, 8 में से जाके 0, और इसमें 2 2, 12 में से 8 जाके 2, 14 में से 8 जाके 6 8। अब आप कह रहोगे कि भाई यहाँ से इसमें तो घटाया, तो ये क्या आएगा, ये तो माइनस में घटेंगे, माइनस में नहीं प्लस में, क्योंकि 8 में से 2 निकल ले, तो माइनस के प्लस के 6 बचे, प्लस के 6 बचे 4, प्लस के 2, ये क्या बचेगा माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 8। तो माइनस 2 या ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ये माइनस लगाना ही लगाना है। अब इसके बाद क्या होता है, एक होता है सी एफ तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि सी एफ निकाले या ना निकाले। इसके बाद क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, और ये क्या हो गया हमारा एक्स बार हो गया, ये तो हमारा एक्स बार हो गया और ये हमारा एक्स हो गया।
तो अब हम इसमें पुटअप करते हैं कि किस तरीके से करेंगे इसको, जिस तरीके से x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का, इसमें क्या होता है कि ये क्या है, x संख्या है, ये वाली तो x संख्या है, x वाली संख्या है 2 4 8 16 18 है। अब ये क्या है, x माइनस, फॉर्मूला क्या करता है, अंडर रूट टोटल सम x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस n, ये कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का सिंपल का फॉर्मूला है। अब क्या है, जो x माइनस एक्स बार यो हमारा कैसे निकले, ये क्या है, मान लो कि मीन को हमने किस चीज से क्लासिफाई किया था, मीन को हमने किससे करता है, x अंडर रूट एक्स है, मैंने x बार से, जो x बार है उसको क्या माना हमने, x बार, इसको बोलते हैं मीन। अब x बार में से x बार क्या था, मीन हमारा क्या था, मीन हमारा क्या था 8। अब मान लो कि यहां पर हम सिंपल लिखते हैं 8, यहां लिख दिया 8 8 8 8 8, ये क्या है, ये एक मीन निकला था हमारा, जो इस सिंपल फॉर्म का क्या निकला था, हमारा मीन निकल के आया था ये वाला। अब इस मीन में से क्या निकालना है, 8 है, 8 में से 2 निकाला तो x माइनस एक्स बार लिख दो, या तो इसे इधर कर दो, इसे इधर कर दो, सिंपली हमने इधर किया इसको कि जो 8 है, 8 में से 2 निकाला 6, 8 में से 4 निकाला 4, सिंपल समझ आया आपको। तो इस फॉर्म को हमने क्या लिख लिया, x माइनस अंडर x माइनस एक्स बार, कि इस x बार में से x को निकाला तो यो निकल गया, ठीक, तो ये हमारी संख्या निकल गई। अब बात करते हैं हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, कि फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल सम x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इन सब का टोटल सम। अब x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करते हैं, जो x माइनस एक्स बार है, तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर किया, इसका होल स्क्वायर किया, 6 का करा कितना आया 36, 4 का करा कितना आया 16, 2 का करा कितना 4, 0 का करा कितना 0, 0 करा 0, 2 का करा 4 और 2 का करा 4, 6 का करा 36, 8 का करा 64, ठीक। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया टोटल सम x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये जो हमारा टोटल सम करा, इन सबको जोड़ के अगर इन सबको हमने जोड़ दिया 36 और 16 कितना हो गया 42, 42 हो गया, 42 और 52 4 56, 56 और 4 60, 64 और 64 128, 128 और 3 30, 56, 128, 4 5 6 164, 164। तो जो ये निकल का आया x माइनस वो टोटल सम x माइनस एक्स का बार का होल स्क्वायर, जो ये संख्या निकल गई, इन सब का सम निकल गया 164, 164 हमारी संख्या निकल गई x माइनस अंडर एक्स का होल स्क्वायर करके इनका सबका टोटल सम किया। तो फॉर्मूला क्या कहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए। अब हमने, आप एक बार कंफ्यूज हो गए, इसमें आप दोबारा बताते हैं कि जिस तरीके से अभी आप इसको बिल्कुल इधर भूल जाओ बिल्कुल। इसमें क्या है, x क्या है, ये संख्या हमने लिख ली नॉर्मली, इन संख्या को हमने नॉर्मली लिख ली, ये कितनी आई 80 आई है, इसको हमने x बार नाम दे दिया। अब हमारा मीन क्या था, इन सबको हमने x बार नाम नहीं देंगे, सिर्फ x ही मानेंगे इसको, x इक्वल टू 80। तो x बार हमको मीन को क्या कहते हैं, मीन को क्या कहते हैं x बार से डिनोट करते हैं। तो x बार कितना था हमारा 88 निकला, इन सब के आगे 8। अब इस 8 में से 2 घटे 6, इसमें से घटे 4, 2 2 0 2 2 6 6, ठीक है, निकल गए। तो हमारा क्या निकल गया, x माइनस एक्स बार निकल के आ गया वाला। अब क्वेश्चन में गया x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, अब इनका होल स्क्वायर किया हमने, होल स्क्वायर किया तो ये निकल गया 36 16 4 0 4 4 36। अब इन सब को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, इन सबको जोड़ दिया, 36 और 16 को जोड़ा, इनको जोड़ा, इनको जोड़ा, तो 164 निकल गया। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना निकल गया, इन सब का सम 164। तो क्वेश्चन में पुटअप कर दो, इन सब का अंडर रूट क्या था 164, और n कितना था, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ संख्या, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्या है, इसे कर दिया। अब इसको हम क्या नाम डिवाइड कर देंगे, इसको 9 से 164 करो, 9 1 9, ये कितना हो गया 7 4 9 8 जा 72, तो 2 0 यहाँ पॉइंट करना। तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा कितना आएगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 18.2। इसको जो हमने डिवाइड किया तो हमारा अंडर रूट में कितना है 18.22 समथिंग समथिंग आया।
अब स्टैंडर्ड डेविएशन को इसे अंडर रूट से हमको निकालना है, तो आगे अंडर रूट से क्या नाम निकाल दो, जो निकाल के आएगा वो इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब इसका जो निकाल के आएगा अंडर रूट निकल गया 4 पॉइंट समथिंग 3 वगैरह या 2 ऐसे ही समथिंग समथिंग आएगा। तो जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आया वो हम कैलकुलेटर से वहाँ पर कर लेंगे, कैलकुलेटर हमारे पास रहेगा। तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आया वो कितना है 4.32। इसका स्टैंडर्ड कितना डेविएशन है 4.32। तो ये इसका निकल गया स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका जो मीन निकल गया था 8 निकल गया था, इसका मोड भी हमारे पास 8 ही निकल गया था, और मीन मीडियन मोड, और मोड निकल गया, मीन निकल गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन का 4.32 एक्सप्रोमेटिव। तो ये क्या है, ये आपका एक सिंपल फॉर्म की कोई क्वेश्चन दिया, एक सिंपल फॉर्म दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन, उसका मीन निकालना, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि एक सिंपल फॉर्म का क्वेश्चन है, सिंपल, उसका मीन निकालना है, मोड निकालना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और इसका क्या निकालना है, मीडियन, मोड, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, 4 फॉर्म निकालनी पड़ेगी। इसी तरीके से कंटिन्यूअस का अलग आएगा, उसके फॉर्मूले अलग हो जाएंगे, डिस्ट्रक्टिव का अलग आएगा, उसके फॉर्मूले अलग होंगे। तो इस सिंपल फॉर्म को निकालने के है, आगे जो हम बताएंगे वो डिस्क्रीट वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कंटिन्यूअस में कौन सा, तो इन सब फॉर्मूला के ऊपर ही ये सब है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इजीली ये समझ जाओगे। ठीक, तो एक बार दोबारा से बताते हैं कि मीन निकालता क्या है, टोटल बार x माइनस एन, इन सब को टोटल किया, और जितना इन टोटल को सब टोटल किया तो कितना 80 निकल गया, और कितनी संख्या है वो हमारी n संख्या कितनी है 9 है, उसको डिवाइड करके वो कितना है हमारा मीन निकल गया 8। और मीडियन निकालना है क्या है, टोटल कितनी 9/2 या 9 + 1/2, तो निकल के 5 वाली संख्या कितनी 8। मोड निकालना है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी संख्या कितनी बार आई हुई है, उसको निकालता है मोड। मोड तो 8 संख्या 2 बार है, तो 8 इसका क्या है मोड। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमने बताया कि मीन में से x निकाल दिया तो x माइनस x बार बचा, और इसका होल स्क्वायर किया, इस होल स्क्वायर का सम, इस होल स्क्वायर का सम, टोटल सम ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट में, तो 164 आया टोटल सम करके। और कितनी थी टोटल संख्या n कितनी थी 9, इससे इसको डिवाइड करा 118 माइनस 18.22, इसका अंडर रूट हटा तो 4.33 समथिंग समथिंग आएगा। तो यही निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मोड, मीडियन। तो ये आपका कंप्लीट हुआ स्टैटिस्टिक्स में, जो स्टैटिस्टिक्स का है सिंपल वाली फॉर्म, जो सिंपल क्वेश्चन आएगा सिंपली एक सिंपली क्या दिया क्वेश्चन दिया गया है, उसमें कैलकुलेट करना है ये 4 फॉर्म। इसी तरीके से जो आगे हम आपको बताएंगे कल, उसमें बताएंगे डिस्क्रीट वाले में किस तरह से निकालते हैं, कंटिन्यूअस में किस तरह से बताते हैं। तो यही आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, सिंपल फॉर्म में मीन निकालना, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर इस टॉपिक में आपका कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।